वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन के अंदर टाइप थर्ड पढ़ रहे थे और टाइप थर्ड में हम पढ़ रहे थे पॉइंटिंग संबंधी क्वेश्चंस यानी इशारा संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो हमने लगभग 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का आप पहला क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? जोशुआ ने कहा। क्या कहा? वह मेरे पिता के भाई की पत्नी के बेटे की बहन का पिता है। उस व्यक्ति का जोशुआ से क्या संबंध है? उस व्यक्ति का जोशुआ से क्या संबंध है? तो मेरी बात आप ध्यान से सुने। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? जोशुआ ने कहा। जोशुआ ने क्या कहा? देखो, जोशुआ के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है? जोशुआ ने क्या कहा? वह मेरे पिता के। तो देखो, इसको 1 नंबर डालेंगे। वह कौन है बताओ? वह कौन है? वो व्यक्ति है ना? वह कौन है? वह व्यक्ति है। तो ध्यान से सुनना, वह कौन है? वह व्यक्ति है। तो ध्यान से सुनना। जोशुआ ने कहा मेरे पिता के भाई की। जोशुआ ने क्या कहा? तो जोशुआ का मतलब पिता। देखो, जोशुआ ने क्या कहा? वह मेरे पिता के। तो इसके जोशुआ के पिता, जोशुआ के पिता के भाई, जोशुआ के पिता के भाई, पिता के भाई, भाई की क्या है? पत्नी। तो ये कौन हो गई? पत्नी हो गई। जोशुआ के पिता के भाई की पत्नी के बेटे। तो पत्नी का बेटा ये हो गया। बेटे की बहन कौन हो गई? बहन का कौन है? बहन का क्या है? पिता है। कौन है? ये जो है। तो ये जो भाई है ना, ये कौन था? वो व्यक्ति है। ये कौन है? वो व्यक्ति। इसको आप व्यक्ति भी कह सकते हैं। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ। भाई या ये व्यक्ति वो व्यक्ति है। और कौन कह रही थी? किसने कहा था ये बात? जोशुआ ने कहा था। नहीं कहा था। तो क्या कह रहा है? उस व्यक्ति का जोशुआ से। तो जोशुआ क्या कहेगी? उसको क्या कहेगी? चाचा या ताऊ। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चाचा होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या? चाचा। या फिर क्या लिख सकते हैं? ताऊ। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को। देव ने, किसने? देव ने एक बूढ़ी औरत की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या कहा? किसकी औरत की तस्वीर का इशारा करते हुए कहा? किसने कहा? देव ने कहा। और एक बूढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये कह दो आप, बूढ़ी औरत की तस्वीर थी एक। तो ये इनडायरेक्ट हो गया ना? तो देखना, वह मेरी किसकी? देव क्या कह रहा है? वह मेरी पत्नी के बेटे के दादा की क्या है? बहन है। तो बूढ़ी औरत किससे का देव से क्या संबंध है? तो ध्यान से देखो, कौन कह रहा है? देव कह रहा है। किससे? एक बूढ़ी औरत की तस्वीर का इशारा करते हुए क्या कह रहा है? वह मेरी यानी देव की वह मेरी यानी किसकी? देव की पत्नी। तो पत्नी है तो क्या लिखेंगे ऐसे? ये लिख दो आप, पत्नी यानी देव की पत्नी के बेटे की, पत्नी के बेटा, ये हो गया पत्नी का बेटा, बेटे की। और बेटे के दादा की, बेटे के दादा कौन होंगे? इसके पिता होंगे। दादा की क्या है? बहन है। तो आप ध्यान से सुनना, आप कौन है ये बहन जिसकी तरफ इशारा कर रहा था ना? कौन?
यानी ये बहन जो है ना ये बूढ़ी औरत है। ये क्या है? बूढ़ी औरत। तो बूढ़ी औरत तो ये हो गई। बात आ गई कि नहीं आएगी समझ में? और ये बेटा जो है ये देव क्या है? ये रहा। तो किसका आपसे संबंध पूछा है? इससे ही तो पूछा है ना, बूढ़ी औरत का देव से। यानी देव क्या कहेगा इसको? देखना ये कौन है, इसके कौन है? ये पापा है। पापा की बहन क्या होती है? बुआ होती है ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका बताओ? बुआ जी आ जाएगा ना। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? बुआ जी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं और इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक औरत की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? राम कहता है। कौन कहता है? राम कहता है कि वह मेरी मौसी की बेटियों की इकलौती मौसी है और मेरे कोई मामा नहीं है। तो इस औरत का राम से क्या संबंध है? इस औरत का राम से क्या संबंध है? आप मेरी बात को कंटिन्यू ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपसे कोई ये कह रहा है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, तो बात ये भी तो हो सकती है राम एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है। समझ में आ रही मेरी बात? राम किसकी ओर कह रहा है? किसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है? एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी, यानी राम की। तो देखना, राम की मौसी, वह मेरी मौसी की। तो राम की मौसी कौन होगी? राम की कोई क्या होगी? माँ होगी। और माँ की क्या होगी? कोई एक बहन होगी। राम की बहन, वह मेरी मौसी की, यानी बात समझ में आ रही है? राम की मौसी की बेटी, मौसी की बेटियां। तो एक बेटी तो ये हो गई है ना, बेटियां। मौसी की, राम की मतलब वह मेरी मौसी की बेटियों की इकलौती मौसी कौन है? इकलौती मौसी है, यानी ये है। समझ में आई मेरी बात? ये है। तो ये माँ को हम क्या कह सकते हैं? एक औरत भी का नाम दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं ना औरत का नाम। ठीक है, तो हमने कह दिया कि ये क्या है? एक तरीके से औरत कहो या इसको क्या कह सकते हैं? माँ कहो। अब आप ध्यान से मेरी बात को आप गहराई से सुनना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। या तो ये औरत है या ये क्या है? वो माँ है। ठीक है, बेटियों की क्या है? इकलौती मौसी, यही होगी ना। तो राम, और ये कह रहा है इनके कोई मामा नहीं है, यानी कोई भाई नहीं इन दोनों बहनों के। आगे देखो, तो इस औरत का राम से क्या संबंध है? यानी औरत का राम से। तो औरत का राम से, तो राम क्या कहेगा इस औरत को? क्या कहेगा? मां कहेगा कि नहीं कहेगा? ये बताओ बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी इज क्या जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? एक महिला है, क्या है? एक महिला की और इशारा करते हुए रश्मि ने कहा कि वह मेरे पिता की पुत्री की, मेरे पिता के पुत्री की, मेरे पिता के पुत्री की, इस महिला की पुत्री की बहन है। वह महिला रश्मि से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह, एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? रश्मि ने कहा मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री की बहन है। इस महिला की पुत्री की बहन है। वह महिला रश्मि से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने क्या कहा? क्या कहा है? मेरे पिता की। रश्मि क्या कह रही है? मेरे पिता की। तो रश्मि क्या कह रही है? ध्यान से सुनो आप, मेरे पिता की पुत्री। तो रश्मि के पिता की पुत्री कौन हो गई? रश्मि के पिता की पुत्री कौन हो गई? मेरे पिता की पुत्री, यानी रश्मि के पिता की पुत्री कौन हो गई? खुद रश्मि हो गई। मेरे पिता की पुत्री,
इस महिला की पुत्री की बहन है। इस महिला की, किस महिला की? इस महिला की पुत्री। तो पहले कोई महिला होगी, है ना, महिला होगी एक, यानी जिसकी तरफ इशारा कर रहा था ना, महिला की पुत्री, महिला की पुत्री की बहन है। कहने का मतलब क्या है, इसकी ये क्या है, बहन हो सकती है क्या? भाई क्या कह रहा है, मेरे पिता की पुत्री, मतलब मेरे पिता की पुत्री, रश्मि खुद कह रही मेरे पिता की पुत्री, तो रश्मि हो गई ना। तो मेरे पिता की पुत्री है ना, मतलब ये, मतलब रश्मि के पिता की पुत्री रश्मि खुद हो गई। जो रश्मि है ना, ये क्या कह रहा है, रश्मि क्या है, इस महिला की पुत्री, मतलब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे ना, इस महिला की पुत्री की क्या है, ये जो पुत्री है, ये इस महिला के पुत्री की क्या है, ये बहन है। तो मतलब रश्मि की बात हम कर रहे हैं, रश्मि जो है इस महिला के पुत्री की बहन हो गई। तो मेरी बात आप ध्यान समझना, जब ये दोनों बहन हो गई, ये दोनों बहन हो गई, और ये दोनों बहन हो गई, तो ये इसकी पुत्री, तो ये इसकी पुत्री, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बताओ। तो क्या कह रहा है, वह महिला रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। वह महिला यानी ये महिला, ये महिला ये रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, यानी रश्मि का महिला का रिलेशन पूछा है आपसे। तो देखो रश्मि से, तो रश्मि क्या कहेगी इसको बताओ, माँ कहेगी कि नहीं कहेगी, बताओ। रश्मि इसको क्या कहेगी, माँ कह देगी। क्या कह देगी, माँ कह देगी, यानी माता कह देगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नंबर 9 देखो एक बार इसको, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, हर्ष ने कहा, वह मेरी पत्नी का बेटा उसकी माँ की बेटी का, उसकी माँ की बेटी का पिता है। वह महिला हर्ष से किस प्रकार से संबंधित है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, हर्ष कह रहा है। देखो हर्ष ने क्या कहा है, यह है हर्ष। हर्ष क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि मेरी पत्नी का, हर्ष क्या कह रहा है, मेरी पत्नी का, यानी इसकी पत्नी का, इसकी पत्नी का, इसकी पत्नी का, एक डंडा और खींच देंगे ना, इसकी पत्नी का। आगे क्या कह रहा है, देखो आगे क्या कह रहा है, इसकी पत्नी का बेटा। इसकी पत्नी का बेटा कौन होगा, हर्ष का खुद बेटा हो जाएगा, इसकी पत्नी का बेटा, ये हो गया। इसकी पत्नी का बेटा, पत्नी का बेटा ही होगा ना। अब कह रहा है इसकी पत्नी के बेटा उसकी माँ की बेटी का, उसकी माँ की बेटी का पिता है, उसकी माँ की बेटी का पिता है। कौन, बेटा जो है ना, उसकी, मेरी पत्नी का बेटा उसकी माँ की बेटी का पिता है। किसकी माँ की बेटी का, उस महिला की, उस महिला की माँ की बेटी। देखना एक बार, ये महिला है, महिला है ना, और इस महिला की क्या है, कोई माँ है, इस महिला की क्या है, कोई माँ। महिला की माँ की बेटी तो महिला ही होगी ना। इस बेटी का क्या है, पिता है, क्या है इसका, महिला की माँ की बेटी का क्या है, पिता है। तो कहने का मतलब ये जो बेटा होगा ना, इसकी ये माँ क्या होगी, बहू हो सकती है कि नहीं हो सकती। और ये जो महिला है, देखो बात आपको समझ में आ रही है ना, देखो ध्यान से, मेरी पत्नी का बेटा, तो मेरी पत्नी का मतलब हर्ष की पत्नी का बेटा ये हो गया। जो ये बेटा था ना इसका, ये बेटा, ये जो बेटा था, क्या कह रहा है आगे, उस महिला की माँ की बेटी का पिता। उस महिला की माँ की बेटी तो यही हो गई ना, उस महिला की माँ की बेटी तो यही हो गई। उस महिला की माँ की बेटी मतलब वो खुद महिला हो गई ना। बेटी का पिता है, इसका पिता है कौन, वो बेटा। बात आ गई समझ में। तो जो इसका जो बेटा है, ये क्या है, इस महिला का पिता है ना। तो कहने का मतलब इसकी ये पत्नी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ना। क्या पूछ रहा है हमसे, वह महिला हर्ष से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्या है, महिला का मतलब क्या है, ये महिला है, और ये हर्ष से किस प्रकार से संबंधित है। तो ध्यान से मेरी बात को आप सुनना।
महिला का ये कौन हो गया, ये माँ हो गई। ये कौन हो गई, इसका पिता हो गया। ये कौन हो गया, इसका दादी हो गई है। और ये क्या हो गया, इसका दादा हो गया। लेकिन पूछा क्या है, महिला हर्ष से, हर्ष क्या कहेगी, मतलब महिला को, हर्ष महिला को क्या कहेगी बताओ, बेटे की बेटी हो जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। तो महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक मंच पर एक महिला है, तो मंच को आप काट दो, पागल बनाने का वो है, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हो, किसने कहा, नूर ने कहा, वह मेरे पिता की, यानी नूर के पिता की, नूर के पिता की, नूर के पिता की, नूर के पिता की पत्नी। तो पिता की पत्नी यही होगी, पिता की पत्नी कौन होगी, यही होगी ना, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी के दामाद की। तो पिता की पत्नी के दामाद कौन होगा, इनकी कोई क्या होगी, लड़की होगी, है ना। पत्नी लड़की होगी, लड़की के बाद क्या होगा, कोई इसका क्या होगा, पति होगा। तो ये क्या होगा, इसका पत्नी का दामाद होगा ना, ये वाला दामाद की पत्नी है। तो दामाद की पत्नी तो यही हो गई ना, जिसकी तरफ इशारा कर रहा था, कौन कर रहा था, नूर कर रहा था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है, नूर से। तो नूर क्या कहेगा, इसको बहन कहेगा कि नहीं कहेगा, बताओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।